चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट्स आपका केमिस्ट्री का दोस्तों जो 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। तो देखिए यहाँ आपका 2024 के लिए वायरल क्वेश्चन करवाऊंगा। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, याद कर लेना। या सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए रामबाण प्रश्न है, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन काफी कमाल का आया है। देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में 270 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 235 का जवाब देना होगा। और लॉन्ग आपका शॉर्ट क्वेश्चन 20 को रहेगा और 200 शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपका 6 को रहेगा। सब में आपका आधा का जवाब देना है। आपका कुल जो पेज रहेगा 32 पेज रहेगा और फुल मार्क्स होगा 70 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो यहाँ से फटाफट आंसर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए और बहुत मजा आएगा, ठीक ना। चलिए आंसर पहले से पता हो तो नीचे चैट कीजिएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया कि द्रव में द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है, यानी कि द्रव में लिक्विड का दोस्तों परिक्षेपण जो कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, जैल कहलाता है कि फेन कहलाता है कि पायस कहलाता है कि एरिसोल। तो ध्यान रखिएगा पायस यानी कि मालसन कहलाता है कि द्रव का दोस्तों द्रव में परिक्षेपण जो है ये आपका पायस कहलाता है। पायस देखिएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, पायस इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव में किसी द्रव का जो परिक्षेपण होता है वो आपका पायस कहलाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि बॉन अरकाल विधि द्वारा शोधन किया जाता है। देखिए यहाँ पर काफी कमाल का क्वेश्चन है, कई दफा ये क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज में बता चुके हैं। देखो टाइटेनियम और आपका दोस्तों ZR ये जो है आपका दोनों जो है बॉन अरकाल विधि द्वारा शोधन किया जाता है। प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए जो विद्यार्थी PDF नोट ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया इस नंबर पर एक बार कॉल भिड़ाइए। 100% एग्जाम में लड़ने की गारंटी है। हर साल का हम आपको प्रूफ दिखाएंगे, रिजल्ट भी दिखाएंगे। 80+ स्टूडेंट 450 नंबर तक लाए हैं। तो इस नंबर पर एक बार जरूर से संपर्क करना मेरे प्यारे लाल, कॉल एक बार जरूर कीजिए, काहे कि एकदम 100% एग्जाम में लड़ेगा। चलिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन कहाँ से लगेगा, कहा जा रहा है कि वैद्युत अपघटनीय शोधन में किस धातु का शोधन किया जाता है। देखिए वैद्युत अपघटनीय शोधन में आप लोग कॉपर तक पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ पर 4 को आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपका वैद्युत अपघटनीय से शोधन किया जाता है। पहला जो है दोस्तों औरम है, औरम, और दूसरा क्या एज यानी कि सिल्वर चांदी, और साथ में कॉपर, ये सब ये तीनों का है दोस्तों आपका वैद्युत अपघटनीय के द्वारा शोधन किया जाता है। देखो तीन को 1 तीर से 3 निशाना मैंने कर दिया है। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ऑल ऑफ एवब हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी कि ये सभी औरम दोस्तों सिल्वर और आपका दोस्तों कॉपर ये तीनों क्या हो जाएंगे, वैद्युत अपघटनीय से शोधन किया जाता है, याद रखेगा। चलिए 4 नंबर में कहा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर सिलिका जेल अवशोषित कर लेता है। देखिए सिलिका जेल दोस्तों किसको अवशोषित कर लेता है, तो आपको पता होना चाहिए जल वाष्प को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। देखिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे लाल, सबका आंसर आ रहा है जल वाष्प, जल वाष्प, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देगा सिलिका जो जल है दोस्तों आपका जल वाष्प को अवशोषित कर लेता है। ये प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट इतना दफा एग्जाम में पूछा है कि इसके कोई दोस्तों लिमिट नहीं है, ऑल बोर्ड में पूछा है, ये नहीं कि खाली बिहार बोर्ड में। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सोडियम निष्कर्षण के विधि क्या कहलाते हैं। देखो बेयर विधि या डॉन विधि लगाइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन। देखिए कहते हैं दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आपके परीक्षा हॉल में एकदम टकरा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सोडियम निष्कर्षण में जो विधि में जो यूज किया जाता है वो आपका डॉन विधि का यूज किया जाता है। कौन सा विधि, डॉन विधि, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहाँ से लगेगा, कहा जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण में कैसे सतह से बंध से जुड़ा होता है। देखो मैंने बताया कि रासायनिक अधिशोषण में प्रबल बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि वो जैसे चूने के पोताई, जैसे चूने के पोताई दीवार पर क्या है प्रबल बंधन के द्वारा उसे उजाड़ा नहीं जा सकता, वो एक परतीय होता है भौतिक अधिशोषण, साथ में अनुत्क्रमणीय होता है, सॉरी रासायनिक अधिशोषण। और यहाँ पर भौतिक अधिशोषण पूछा, भौतिक अधिशोषण होता है ये आपका वांडरवाल्स यानी कि दुर्बल वांडरवाल्स जो होता है ना उसके कारण जुड़ा होता है। तो ये प्रश्न बिल्कुल याद कर लीजिए। देखिए पूरा क्वेश्चन को सोचते हैं एक्सप्लेन करके समझाने का, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि गैस का ठोस तथा भौतिक अधिशोषण का कारण क्या है। देखिए गैस का ठोस तथा दोस्तों भौतिक पर अधिशोषण का कारण क्या है, यहाँ पर लगाए। देखिए इसमें अधिशोषण का जो रीजन होता है, इसमें अधिशोषण का क्या रीजन होता है, तो देखो इसमें अधिशोषण जो होता है दोस्तों वांडर वाल्स से संबंध हो जाता है, क्योंकि गैस का ठोस होगा भौतिक अधिशोषण पर वांडर वाल्स से जुड़ा होगा।
चलिए 8 नंबर देखिए, ठोस पदार्थों का किसी द्रव का परिक्षेपण। देखो ये कितना इजी है ना दोस्तों। यहाँ पर आपको द्रव में द्रव मैंने बतला दिया। अब यहाँ पर ठोस का किसी द्रव में, ठोस पदार्थ का किसी द्रव में जो परिक्षेपण होता है वो आपका जैल कहलाता है। देखो शुरू में ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको बताए थे, शुरू में द्रव का द्रव में पायस होता है, लेकिन द्रव का दोस्तों ठोस में या ठोस का द्रव में ये आपका जैल कहलाता है। याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए किस भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है, तो देखो किस भौतिक अधिशोषण की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, तो ये आपका दोस्तों कक्ष ताप पर होता है। क्या होता है? चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भौतिक अधिशोषण की जो क्रिया होती है ये आपका कक्ष ताप पर होता है। कक्ष ताप देख लीजिए, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान ही रखिएगा। चलिए ये देखिए अपमार्जक को कहा जाता है। देखिए ये अपमार्जक जो होता है, जितना भी अपमार्जक है जैसे सामुन वगैरह, जितना भी अपमार्जक है दोस्तों, जो अपमार्जक है श्रेणी में आता है, ये आपका जो है दोस्तों क्या होता है, तो ये आपका पृष्ठ सक्रियन होता है, पेज एक्टिवेशन। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन, एकदम याद कर लीजिए। जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन रामबाण प्रश्न है। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से कहा जाए द्रव स्नेही क्या है। देखो मैं बतला चुका हूँ, 4 ऑप्शन के साथ दे रहा हूँ। द्रव स्नेही जो होता है जिलेटिन, स्टार्च, ग्लूकोज, ये सब क्या है आपका द्रव स्नेही है। तो यहाँ से देख लीजिए जिलेटिन यहाँ से हो जाएगा कि नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई दफ़ा मैं आपको बतला रखा, समझा रखा हूँ मेरे प्यारे लाल, बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इस क्वेश्चन से 1 नंबर पक्का है। देखो स्वार्थिक विसरण क्षमता किसमें ज़्यादा पाया जाता है। देखो ये भी मैं आपको बतला चुका हूँ दोस्तों, स्वार्थिक विसरण क्षमता जो होता है वो आपका किसमें पाया जाता है। चलिए हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। चलिए आंसर लगाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए सबका आंसर एकदम गजब और शानदार मेरे प्यारे लाल, एकदम तहलका मचा दिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका हीलियम जो है इसमें स्वार्थिक विसरण क्षमता पाया जाता है। किसमें? तो हीलियम में क्या पाया जाता है? स्वार्थिक विसरण क्षमता। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ से ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिएगा, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है। ध्यान दीजिएगा, सबसे प्रबल अम्ल पूछा जा रहा है। देखो BF3 नहीं, नहीं BCl3 नहीं, BBr2, आपका Bl3 जो होगा ना ये आपका सबसे प्रबल अम्ल होगा। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी बिल्कुल आपको याद कर लेना है क्योंकि परीक्षा में आने वाला प्रश्न, पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो याद रखना Bl3 जो होगा ये आपका सबसे प्रबल अम्ल होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, समुद्री जल में पाए जाने वाला जो तत्व होता है, कई दफ़ा बतला चुका है, हर रोज़ बतला देता हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना। आयोडीन होता है ये आपका समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व, रोज़ करवा देता हूँ ताकि ये प्रश्न भूले ना आप लोग। देखो स्वार्थिक आयनन विभाग जो होता है ये आपका फॉस्फोरस में होता है। पता है कि नहीं? पता है कि नहीं कि फॉस्फोरस में स्वार्थिक आयनन विभाग होता है कि नहीं? बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि कार्बोनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिक यौगिक जो होता है इसमें तत्व उपस्थित होना चाहिए। देखिए कार्बोनिक यौगिक है, इसमें जो तत्व उपस्थित होना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपका कार्बन उपस्थित होना चाहिए। क्या? तो कार्बोनिक यौगिक में जो होता है दोस्तों आपका क्या होना चाहिए? का देखो जैसे कि कार्बोनिक यौगिक कोई भी आप लोग देख लो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप लोग लिख लीजिए कार्बोनिक यौगिक, उसमें कार्बन रहना जरूरी है। कार्बन के बिना कंपाउंड हम लोग समझो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? कार्बन। कार्बन नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा? जाहिर सी बात है बी नंबर। देखो बंधन कौन सबसे अधिक किसमें होता है? ध्यान दीजिएगा, बंधन कौन सबसे अधिक किसमें होता है? नमोनिया में, केसरी में, BF3 में, CH3 में, मिथाइल में, बताइएगा। चलिए BF3, चलिए सबका मेरे प्यारे स्टूडेंट गजब और शानदार तरीके से क्या आ गया? BF3 आ गया, जो कि आपका सबसे आपका क्या होता है इसमें बंधन कौन सबसे अधिक होता है। और देखिए जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं लिए हैं, ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले लीजिए। देखो केवल RNA में भाष में उपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, केवल RNA में भाष में उपस्थित होता है। बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए RNA में भाष में उपस्थित होता है, जल्दी से जल्दी। देखिए RNA में आपका यूरासिल होता है, लेकिन DNA में जो होता है इसमें आपका थायमिन होता है। यानी कि DNA जो होता है उसमें थायमिन होता है, RNA में क्या होता है? यूरासिल। तो यहाँ से देख लीजिए यूरासिल, यूरासिल नहीं यूरासिल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। केवल RNA में कौन सा भाष में होता है? तो ये आपका यूरासिल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र बताइए। ध्यान दीजिएगा, मिथाइल नाइट्राइल, तो यहाँ पर आपका इस मिथाइल नाइट्राइल का जो सूत्र होता है CH3NC जो होता है ये आपका मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र होता है। तो यहाँ से क्या होता है? मिथाइल नाइट्राइल, नीचे आपका मिथाइल साइनाइड दिया गया है, मिथाइल साइनाइड दिया गया है, ये सब तो होगा ही नहीं। तो आपको क्या लगाना है? मिथाइल नाइट्राइल लगाना है, ऑप्शन ए। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्लोरोमीथेन अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्लोरोमीथेन जो है दोस्तों अमोनिया से क्रिया करके जो बनाएगा एथेनेमिन का निर्माण करेगा। किसका, एथेनेमिन का निर्माण करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोएथेन की क्रिया अमोनिया से कराने पर क्लोरोएथेन बनता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गजब और शानदार तरीके से एथेनेमिन। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैल्शियम फॉर्मेट। मेरे प्यारे लाल, अरे क्वेश्चन तो कई दफ़ा ये मैं आपको बताया हूँ प्यारे लाल, है कि नहीं। कैल्शियम फॉर्मेट पूछा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये आप लोग बात लाना, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा कि एस्टल्डिहाइड। चलिए मेरे प्यारे लाल का इसको चैट बॉक्स में आंसर आपके लिए छोड़ देते हैं। काफ़ी ईजी है, कई दफ़ा बतला चुका हूँ। उम्मीद है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नए और सुनहरे हाथों से चैट इसका ज़रूर से दीजिएगा, ठीक ना। इंतजार करूंगा आपके आंसर का। चलो प्राइमरी एलिमेंट का क्रियाशील मूलक क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में दे सकता हूं, तो ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी एलिमेंट का क्रियाशील मूलक, तो प्राइमरी क्या होता है, NH2 होता है। अगर सेकेंडरी पूछेगा, सेकेंडरी ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी पूछेगा तो NH1 होगा, यानी कि प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, NH2 हो गया। यानी कि प्राइमरी क्या होता है NH2 और सेकेंडरी क्या होता है NH1। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका सेकेंडरी का ऑप्शन में दिया गया। जबकि हमसे प्राइमरी पूछा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखो एमीन्स किसके व्युत्पन्न है, देखो एमीन्स आपको पता है, एमीन्स किसके व्युत्पन्न है, ये सबको पता है कि अमोनिया जो है दोस्तों ये आपका एमीन का व्युत्पन्न है। क्या, एमीन का, ध्यान दीजिएगा। अमीन दोस्तों अमोनिया जो होता है किसका आपका दोस्तों अथी है। चलिए बहुत बढ़िया, एमीन किसका व्युत्पन्न है, तो अमोनिया का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से 25 नंबर कहा जा रहा है कि विद्युतीय विद्युत निम्नलिखित में से किसे निष्कासित नहीं किया जाता है। देखो विद्युतीय विद्युत किसको निष्कासित नहीं किया जाता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कौन है विद्युतीय विद्युत निष्कासित नहीं किया जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, लोहा। तो देखो लोहा है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं ना कि विद्युतीय, यानी कि दोस्तों धातु विद्युतीय द्वारा निष्कासित नहीं होता, वो आपका लोहा है। जबकि सोडियम, मैग्नीशियम, अमोनियम का क्या निष्कासित किया जा सकता है। और देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, आपको पता है डोलामाइट, मैग्नेसाइट, कार्नालाइट ये सब क्या है, मैग्नीशियम का है। लेकिन जिप्सम ये क्या है, जिंक का है। तो यहाँ से आप लोग का जाहिर सी बात है जिप्सम यहाँ पर अयस्क नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आराम से नंबर लगा दीजिए। इजी वाला क्वेश्चन आ गया था। देखो नाइट्रो एल्केन, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रो एल्केन के आप कारण से जो बनता है आपका प्राइमरी एमिन बनता है, कई दफ़ा बता हूँ, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है और ये परीक्षा में आपका दोस्तों पूछा गया, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, नाइट्रो एल्केन के आप कारण से क्या बनता है, प्राइमरी एमिन। और विद्यार्थी आंसर दीजिए, बस इतना ही। चलिए सही विद्यार्थी दीजिए। चलिए प्राइमरी एमिन, बहुत बढ़िया मेरे पेड़ लाल एकदम हल्का मचा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी एमिन में समूह में क्या होता है। देखिए अभी हम आपको प्राइमरी के बारे में बताएं, अब आपको सेकेंडरी के बारे में बता देना। चलिए आंसर लगाइए। देखो अभी हम आपको दोस्तों सेकेंडरी बताए थे, ठीक ना, जिसमें प्राइमरी क्या बताए, NH2 बताए थे। अब वहीं इसमें आपका है दोस्तों सेकेंडरी में मैंने बोला कि NH1 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 29 नंबर में कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रति स्वार्थिक क्रियाशील कौन होगा। देखो इलेक्ट्रॉन स्नेह के प्रति स्वार्थिक क्रियाशील जो होगा वो आपका क्या होगा। चलिए थोड़ा जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए। एनिलीन के प्रति दोस्तों जो आपका स्वार्थिक क्रियाशील जो होगा वो आपका कौन हो जाएगा। चलिए इलेक्ट्रॉन स्नेह के प्रति स्वार्थिक जो आपका होता है एनिलीन होता है। चलिए सबका आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स गजब एकदम भौकाल मचा दें, एकदम सभ्य का सही विद्यार्थी एकदम तहलका फोड़ दिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोताखोर ओटो के साथ ले जाते। देखिए गोताखोर जो होते हैं ओटो के साथ मिला करके क्या ले जाते हैं, तो आपको पता है गोताखोर जो होते हैं ओटो के साथ आपका हीलियम ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हीलियम ले जाते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो पता कर लीजिए स्टूडेंट्स काफ़ी। चलिए जी बहुत बढ़िया, कमाल का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हीलियम आपका हो जाएगा। गोताखोर में ओटो के साथ ले जाता है तो आपका हीलियम ले जाता है। चलिए HCl4 क्या करे थे, देखिए इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को आंसर बताने में। HCl4 क्या करे थे पूछा जा रहा है। देखो ये आपका एंगुलर तो होगा ही नहीं। देखो ये इसमें जो होता है वर्ग समतली होता है, रैखिक इसमें नहीं होता है, इसमें आपका वर्ग समतली होता है। ये बात आपको पता है तो आराम से आप लोग इसका कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे लाल बहुत ही बढ़िया,
एकदम भौकाल मचा दिए आप लोग, हल्का मचा दिए। चलिए वर्ग समतुल्य, अगर एक CF2 पूछेगा तो रैखिक। देखो कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, NO2CO3 होता है। क्या होता है, NO2CO3 इंटू 10:8 यानी कि जल का इसमें 10 अणु होता है, ये आपको पता होगा मेरे प्यारे लाल, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। NO2CO3 इंटू 10:8 है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, कहा जा रहा है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं, यानी कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो आपका गैंग कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से कॉपर माटे में क्या होता था, सही विद्यार्थियों को पता है, कॉपर माटे में जो होता है CuTs और आपका क्या होता है FeS होता है। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन, आराम से। चलिए जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से गुरुत्व पृथक्करण सांद्रित किया जाए। देखो ये तो कई दफ़ा मैं आपको बताएं, गुरुत्व पृथक्करण विधि में किसका यूज़ किया जाता है जो। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 35। चलिए ए नंबर कुछ विद्यार्थी ने, कुछ सी नंबर। चलिए ध्यान देना, देखो ये आपका गुरुत्व पृथक्करण जो होता है इसमें हेमाटाइट लोहा में किया जाता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि का यूज याद रखिएगा, लोहा। चलिए सल्फाइड नहीं जी, चलो बहुत बढ़िया, याद रखना हेमाटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फफूंदीदार कॉपर क्या होता है, देखो इसमें 5 नंबर में दिया हूँ, जिसमें कॉपर में 1% अशुद्धि हो उसी को फफूंदीदार कॉपर कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखना, 5 नंबर में दिया हूँ उसमें भी बतला रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक यौगिक जो जलांशन के पश्चात 1 डिग्री अमीन देता है क्या कहलाता है, तो आपका साइनाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, साइनाइड। यानी कि एक यौगिक जो जलांशन के पश्चात 1 डिग्री अमीन देता है, यौगिक जो कहलाएगा ये आपका साइनाइड कहलाएगा। साइनाइड देख लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि इथाइल अमीन का IPA सिनेम क्या होता है। देखिएगा इथाइल अमीन का IPA सिनेम जो होता है, देखिए नाम है यहाँ पर पता चला इथाइल अमीन, यानी कि दोस्तों अमीनो एथेनामीन भी बोल सकते हैं इथाइल अमीन को, नाम है पता चल रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं ले आए इसी नंबर पर कॉल कीजिएगा। देखो ईथर में आपका क्या है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया होती है, तो आप सोडियम धातु के साथ, अगर जिंक के साथ होगा तो दोस्तों फिटिंग अभिक्रिया, लेकिन इसमें क्या है, केवल आपका सोडियम या सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया होता है, तो ये आपका बुर्ज रिएक्शन कहलाएगा। क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, बुर्ज रिएक्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखलन गुण सबसे अधिक किसमें होता है, तो कई दफा बतला चुका हूँ, श्रृंखलन गुण जो सबसे अधिक होता है वो आपका कार्बन में होता है ना जी, जानते हो कि नहीं, श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है तो वो आपका कार्बन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 41 नंबर। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, SN1 के क्रिया में निर्माण क्या होता है। देखो SN1 जो क्रिया होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें जो निर्माण होता है कार्बोधन आयन, ये तो कई दफ़ा बतला चुके हैं, इसका भी चैट दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन का भी आपका चैट देना है दोस्तों कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, बहुत बार बतला चुका हूँ। चैप्टर वाइज भी आप लोग देखे होंगे तो उसमें बताएं कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ काटते हैं तो फ्लोरीन बनते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ से देखिए जो विद्यार्थी PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं ले आए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके 100% लाने वाला क्वेश्चन जरूर से ले लेना है, नहीं लाने पर पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, लेकिन हर साल 100% लाना है। अगर आप लोग टॉप करना चाहते हैं, बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो ज़रूर से एक बार संपर्क कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं खुद एक टॉपर नहीं है, स्टूडेंट्स हूँ। अगर कहिएगा तो रिजल्ट में अपना इंटर मैट्रिक दोनों का भेजेंगे। इंटर में भले 408 नंबर है, लेकिन मैट्रिक में 453 नंबर है। डी स्टूडेंट कहिएगा तो मार्कशीट भी भेज देंगे। मैसेज कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा देना एग्जाम में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा करके पढ़ते रहिए।